दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीजों में आगे थे। इसलिए सब उनको पसंद करते थे और इसी बात का फायदा उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते और पकड़े जाते तो उनको छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की। यार बहुत दिन से लगातार पढ़ाई करके बोर हो गए, आज मूवी चलते हैं। रवि तू बोल तो सही रहा है, पर अब अचानक से कैसे जाएंगे? भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देख के निकल लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो वो पैदल जाते या साइकिल से, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो तीनों एक ही साइकिल पर चल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर थी। मूवी खत्म होते होते 12 बज गए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शे से, कोई अपनी मोटरसाइकिल से, तो कोई अपनी साइकिल से, सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले जाते हैं। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देख के बहुत डर गए थे। भाई मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते हैं, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचा ना तो कल क्लास लग जानी है। कुछ भी हो आज हॉस्टल जाना ही होगा। पुनीत सही कह रहा है राजेश, डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी ये सब फिल्में काल्पनिक होती हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाया जाता है और हॉस्टल में भी सब परेशान हो रहे होंगे। जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा? ऐसा बोलकर तीनों हंसने लगते हैं और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल देते हैं। हॉस्टल और थिएटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत डरावना और अंधेरा भरा था। जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, एक चुड़ैल का लटकता हुआ हाथ उनकी साइकिल के हैंडल पर आ गिरता है। तीनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उनको हॉस्टल में छोड़ाए। उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी था। वो हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होके कुछ नाश्ता करके दोबारा सो गए। किसी से भी उन लोगों ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया। रात हुई पर दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उन तीनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त रोहित उनके कमरे में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेके आए, वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं भाई, बस कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। जब मूवी देख के वापस आ रहे थे तो हमने पेड़ पर एक चुड़ैल देखी जिसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बड़े बड़े नाखून। रवि ने बस ये बोला ही था कि उनके सामने रोहित पेड़ वाली चुड़ैल में बदल जाता है। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको बहुत तेज बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया है। 2 दिन बीत गए, उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास नर्स आई। उसने तीनों को दवा और इंजेक्शन लगाकर उनके पास बैठ गई और बोली, अब पहले से कैसा लग रहा है? हम सब पहले से ठीक हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? सिस्टर, हम मूवी गए थे, वहाँ से जब आ रहे थे तो रास्ते वाले जंगल में एक हाथ लटकता देखा। जब हमारी नजर पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर चुड़ैल थी। तब पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए, पर उसी रात हमारा दोस्त आया और उसने भी हमसे पूछा तो हमने जैसे ही उसे सब बताया, उसने रूप बदल लिया। वो हमारा दोस्त नहीं, वही चुड़ैल थी। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं, और हम बेहोश हो गए। होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे। ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी। सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? नर्स ने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था। ये बोलते ही नर्स उस चुड़ैल में बदल गई। उसके भी लंबे लंबे हाथ हो गए और वो हंसने लगी। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। वहीं दूर दरवाजे के पीछे खड़ा एक आदमी ओम प्रकाश सब सुन और देख रहा था।
ये सब देखने के बाद उसको बहुत अजीब लगा और वो ये जानना चाहता था कि आखिर उन लड़कों के साथ क्या हुआ था। ओम प्रकाश इन सब के बारे में जानने के लिए जंगल में उस पेड़ के पास गया जहां उन तीनों दोस्तों को चुड़ैल दिखी थी। जब वो वहां गया तो उसने एक दो लोगों से पूछताछ की, पर उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उसे वहां एक बूढ़ा आदमी बंसी काका दिखा जो लालटेन लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। ओम प्रकाश ने उस बूढ़े आदमी को जल्दी से रोका और पूछा, बाबा रुको जरा, आपसे कुछ पूछना था उस पेड़ के बारे में। तुम जाओ यहाँ से। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। जाओ जाओ। अरे रुको बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बच्चों का सवाल है। 2 दिन पहले पेड़ के नीचे वहाँ उस हॉस्टल के तीनों बच्चों की हालत बहुत बुरी हुई। उन बच्चों ने बताया था कि उनके साथ इस पेड़ के पास कुछ दुर्घटना हुई। मेरा मतलब है उन्होंने कुछ भूत चुड़ैल जैसा कुछ देखा, जिसकी वजह से वो तीनों दोस्त डर की वजह से सदमे में चले गए। बंसी काका ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ओह, तो ये सब फिर हो गया। फिर का क्या मतलब? ऐसा पहले भी हुआ है क्या? हाँ बेटा, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ऐसी दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। हॉस्टल का कोई भी आता जाता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। पहले कुछ घटनाएं होती हैं और फिर वो सदमे में चला जाता है। हॉस्टल के लोगों के साथ ही क्यों? किसी और जगह के लोगों के साथ ये सब क्यों नहीं होता? फिर बंसी काका ओम प्रकाश को पूरी कहानी बताते हैं। बेटा, कुछ साल पहले की बात है। हॉस्टल के कुछ शरारती लड़के लड़कियों को परेशान करते थे और उनको ठीक से पढ़ने नहीं देते थे, और शरारत करके जब पकड़े जाते तो उन बेचारी लड़कियों का नाम लगा देते। एक लड़की थी रेशमा, जो बहुत ज्यादा उन लड़कों की शरारतों से परेशान हो चुकी थी। रेशमा ने उन लड़कों की शरारतों से दुखी होकर इस पेड़ पर आत्महत्या कर ली। तभी से उस रेशमा की आत्मा उस पेड़ के पास भटकती है और इसलिए वो सिर्फ हॉस्टल के लोगों को ही मारती है। अच्छा, ये सारी बात है। बाबा, ऐसे तो वो चुड़ैल इस पूरे हॉस्टल के लोगों को मार देगी। बाबा, इसको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है क्या? हाँ, एक उपाय तो है। इस पेड़ को रात होने से पहले जलाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश और बंसी काका दोनों आते हैं और उस पेड़ को जला देते हैं। पर जब बंसी काका और ओम प्रकाश जंगल वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे मुड़े, देखा तो कोई नहीं। दूसरी बार जब किसी ने उन्हें पुकारा, तभी बंसी काका और ओम प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक औरत खड़ी थी जो उनसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता पूछ रही थी। सुनिए, क्या आपको इस जंगल के बाहर जाने का रास्ता पता है? मैं यहाँ भटक गई हूँ। हाँ, हम दोनों भी जंगल के बाहर की तरफ ही जा रहे थे। आप हमारे साथ चल सकती हैं। वो औरत उन दोनों के साथ साथ चलने लगी। तभी बंसी काका की नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके पैर तो उल्टे हैं। वो बहुत चौंक गए। जैसे जैसे उसने ऊपर देखा, उस औरत की आंखें लाल हो गईं, उसके बड़े बड़े नाखून हो गए और वो एक चुड़ैल के रूप में आ गई। बंसी काका बहुत डर गए। जैसे ही उसने ओम प्रकाश को बताना चाहा, चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। बंसी काका की करकराहती आवाज सुनकर ओम प्रकाश पीछे की तरफ देखने लगा। देखा तो पता चला वो औरत और कोई नहीं, चुड़ैल थी जिसे वो अभी अभी जला कर आए थे। बंसी काका ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया। फिर बंसी काका और ओम प्रकाश अपनी जाते हुए दूसरी ओर भागे और एक छोटे से मंदिर में जाकर छुप गए। वो चुड़ैल वापस कैसे आई बाबा? हमने तो उस पेड़ को जलाकर उसे मुक्त कर दिया था ना। हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो चुड़ैल वापस कैसे आई? थोड़ी देर सोचने के बाद बंसी काका को याद आया। वो चुड़ैल अपना बदला लेने इसलिए आई है क्योंकि उसे उन लड़कियों से माफी मंगवानी है। अब एक ही रास्ता है, वो लड़के उस चुड़ैल से माफी मांगे और उससे कहें कि आज के बाद कोई लड़की तो क्या, हॉस्टल का कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो सकती है। फिर ओम प्रकाश और बंसी काका मंदिर के बाहर की तरफ देखते हैं तो कोई भी नजर नहीं आता। तभी वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ते हैं और हॉस्पिटल पहुंचकर उन तीनों लड़कों से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। तुम तीनों को उस चुड़ैल से माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वो शांत होगी। तुम सबको हमारे साथ चलना होगा। वो चुड़ैल जरूर उस पेड़ के पास ही होगी जिसे हमने जलाया था।
सुमित, पुनीत, राजेश, ओम प्रकाश और बंसी काका साथ मिलकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल वहीं उस पेड़ पर बैठी होती है। सुमित, पुनीत और राजेश जैसे ही उस चुड़ैल के पास जाते हैं, चुड़ैल उसे मारने के लिए आती है। सुमित, पुनीत और राजेश उस चुड़ैल के सामने अपने घुटनों पर बैठकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। चुड़ैल, हमें माफ कर दो। हम दोबारा किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, और जो आपके साथ हुआ आज के